गाइस मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। एंड आज मेरी शक्ल से अंडे जैसी लग रही है क्योंकि मैंने तेल डाला है। ऑल्सो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बन रहा है, थोड़ा सा बिजी हो गई थी, प्लस मेरी आँख में दिक्कत हो गई थी। तो आज मैं 2 दिन से सोच रही थी ब्लॉग वापस से रिज्यूम करने का, पर आज तो इतना अच्छा इंसिडेंट हुआ है तो मैं कैसे स्किप कर सकती हूँ आज का दिन। तो हुआ क्या कि मेरे पास डॉट एंड की के सेल्स गर्ल का फ़ोन है। वो मेरे को बोल रही है कि हेलो आयुषी जी से बात हो रही है। तो पहले तो मुझे लगा कि मेरे कोई ऑफ़र, एक्चुअली वो बोल भी ऐसे वो तेलुगु एक्सेंट था। तो मुझे पहले लगा कि मेरी ऑफ़र लेटर के बारे में बात है, ठीक है। तो मैंने बड़ी खुश हुई, मैं हेलो करके बोला मैंने कि हाँ जी ये। तो वो हिंदी में बात कर रही थी, तो मैंने अभी हिंदी में बात की वापस से। तो वो कह रही है मेरे से कि आपका जो पिन कोड है, मैं डॉट एन की तरफ से बोल रही हूँ, आपका जो पिन कोड है उस पिन कोड से बहुत कम शॉपिंग होती है। और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे, इस बात को तो मान सकती हूँ कि यहाँ से डॉट एन के लोग डॉट एन की शॉपिंग नहीं करते होंगे क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है और यहाँ के लोग मुझे नहीं लगता कि वो प्रेफर करेंगे। तो उस वहाँ से बात कर रही हूँ, ऐसे ऐसे आप 5 पिन कोड में सेलेक्ट हुई हैं और आपको हमारी कंपनी गिफ्ट देना चाहती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपना एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। तो उसने मुझसे मेरा एड्रेस पूछा नहीं, उसने मेरे को मतलब सुनाया वापस से ओ कि देख लो सही है या नहीं, येस और नो है बताओ। ठीक है सही है। फिर उसने मुझसे मेरा प्रीवियस ऑर्डर डिस्कस किया कि आपने पहले ये ऑर्डर किया था, आपने पहले ये ऑर्डर किया था। तो मैंने कहा हाँ यही किया था, तभी आपका नाम सेलेक्ट हो गया था, तब सेल चली हुई थी, वहीं से बहुत सारे लोगों का नाम सेलेक्ट हुआ है। तो मैं भी ठीक है ओके ओके, होगा क्या गिफ्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 प्रोडक्ट होंगे। फिर उसने बोला कि गिफ्ट के 6 ऑप्शन है। तो बैक ऑफ द माइंड में सोच रही थी क्या बोलेगी, वो वाटरमेलन सनस्क्रीन जो मुझे अच्छी लगती है शायद वो बोल रहा है। तो उसने बोला LED, रेफ्रिजरेटर, AC, iPhone 13 और एक चीज़ और बोली। तो मेरी आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। फिर तब तक मैं नहीं समझ पा रही थी कि हाँ ये स्कैम भी हो सकता है। स्कैम मतलब पता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है सपने जैसा है, ये हकीकत तो नहीं है। तो फिर मैंने सुना उसको, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोलती है, इतना कहानी बोल दी उसने। फिर बोलती है कि आपको ये ऑफ़र अवेल करने के लिए एक कंडीशन है। मैं समझी कि हाँ, एक तेरा मुँह इतना अंडे जैसा लग रहा है, इतने दिन में कितना खा लिया है। फिर ऐसा कुछ खास नहीं खाया है मैंने। मम्मी ऐसे सुन रही है जैसे पता नहीं क्या। तो उसने मुझसे बोला कि एक कंडीशन है। मैंने पूछा कि क्या कंडीशन है मैम। तो बोलती है कि आपको 5000 की डॉट एन की से शॉपिंग करनी होगी, वहाँ से आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपको वहाँ से स्क्रीनशॉट। मैंने पहले बोला कि आप मुझे मेल भेजिए, मैं ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लूँ आप पे, आपकी कंपनी मेल भेज सकती है तो रिटर्न में मेरे पास भी कुछ होगा। नहीं हम मेल नहीं भेज सकते, अगर आपको इतने मतलब ऐसे हो रहा है कि ये स्कैम हो सकता है तो आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा, पूरे ऑफ़र की डिटेल्स और सब व्हाट्सएप कर देंगे। मैंने कहा ओके। तो कहती है हाँ तो ऑफ़र सुनो, मतलब कंडीशन सुनो, यू हैव टू प्लेस द आइटम्स इन योर कार्ट वर्थ 5000। उसका फिर बोली कि वो भी आपको 26 आवर्स में कैशबैक आ ही जाएगा 40%। मैंने कहा ओके। तो कहती है पेमेंट करने से पहले आप अपने कार्ड की स्क्रीनशॉट लीजिए, वो स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, उस आपकी जो भी कार्ड में होगा उसके साथ मैं आपका गिफ्ट अटैच करूँगी, फॉर्म दूँगी आपको फिलअप करने के लिए। फिर वो फॉर्म फिलअप करके जब आप प्लेस कर देंगे ऑर्डर तो आप अपनी ऑर्डर के साथ देख सकते हैं कि गिफ्ट अटैच्ड होगा। मैं फिर से थोड़ी सी कन्विंस होने लगी। मैंने कहा अरे वाह, बिना पेमेंट के अटैच हो रहा है। तो उसने बोला कि पेमेंट जब आप कर दोगे तब आप ट्रैक कर सकते हो और ओपन डिलीवरी होगी, आप गेट पे चेक कर सकते हो अपना जो भी आपने अपना गिफ्ट चूज़ किया है। तो भैया मैंने कहा ठीक है। फिर बोलती कि आप कितने बजे तक कर दोगे। मैंने कहा मैम ऑफ़र 1 दिन तक है तो मैं जब भी करूँ। नहीं आप बता दीजिएगा जो भी आपको, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फिर मैंने मेरे फ्रेंड से डिस्कस किया तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई क्योंकि कहानी इतनी कन्विंसिंग थी ना। कहानी जो इस पूरे, अगर ये स्कैम है, जिसका लेखक है उसको कहीं और ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी ऑफिशियल डॉट एन की का अकाउंट चेक किया एक बार। तो उसने मुझे कुछ मैसेज किया हुआ था पूरा ऐसे कि आपको ये ऑफर में ये वो, तो वो मैं अभी शेयर कर दूँगी यहाँ पे, तो आप देख लेना। तो अभी भी हम डाउट में हैं कि ये फेक है कि क्या है। अब मैं करने वाली हूँ डॉट एन की हेल्पलाइन को कॉल कि भाई आपके नाम से ऐसे ऐसे स्कैम हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है ये स्कैम सच है तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, तब मैं आगे कोई स्टेप लूँगी। तो अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि जब मैं डॉट इन की को कॉल करूँगी कि सर ऐसा ऐसा है, तो क्या वो मुझसे खुश हो गए, मुझे कुछ इनाम देंगे। इनाम में मैं जैसे कोई क्रीम। मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने मेरा मतलब वो नहीं उठा पाया, कस्टमर केयर वाला नंबर उनका उठा नहीं, रिसीव नहीं किया किसी भी। सीरीज क्यों आ रही है, तब सोई हूँ, आँखों में दिख रहा है कि मैं सोई हूँ बहुत ज़्यादा। तो जी फिर मैं उनको फ़ोन कर रही थी तो उससे पहले उस पागल का वापस फ़ोन आ गया कि मैं बोल रही हूँ मैंने आपको ना सारी डिटेल्स शेयर कर दी हैं व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिए और आपको क्या गिफ्ट ऑप्शन चाहिए।
तो मैंने कहा कि क्या क्या, तो उसने बोला LED ये सब पूछा। मैंने कहा हाँ एप्पल आईफोन मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो बोलती है यू हैव कलर ऑप्शंस टू मैम। तो मैंने कहा अच्छा, वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हम आपको फॉर्म देंगे तो आपको उसमें ऑप्शन में सेलेक्ट करने मिलेगा। फिर मैंने बोला, फिर से कहती है स्क्रीनशॉट दो अपने ऐड टू कार्ट। मैंने कहा, फिर बोलती है कि पेमेंट ना आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे साइट पे, फिर ना आपका जो गिफ्ट है ना वो अटैच नहीं होगा, हम आपको एक डिटेल्स देंगे, वो बिज़नेस अकाउंट है हमारी कंपनी का ही, गेटवे अकाउंट है, वहाँ से जो आपको वो पेमेंट करनी है वो आप देख सकते हैं, किसको पैसा जा रहा है क्या है सब आप देख सकते हैं, कुछ भी स्कैम नहीं है। और फिर उसके बाद आपको तुरंत ही आप अपनी एप्लीकेशन में, ऐप में जाके आफ्टर पेमेंट देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में आपका जो गिफ्ट है वो अटैच्ड होगा। तो जब मैं पेमेंट कर दूँगी साथ आपको, तो फिर तो आप फ़रार हो जाओगे, मैं एप्लीकेशन में आए ना आए आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं अब पूरी तरीके से मान चुकी हूँ कि ये स्कैम है। तो और हाँ, आजकल मैं इंस्टा पे मैंने अपना 30 डेज़ का चैलेंज चलाया हुआ है, उसके लिए मैं बिज़ी रहती हूँ पूरे दिन, रिकॉर्ड। तो अभी मैंने तेल वेल डाल के मैं सोचा था नहाऊँगी फिर ढंग से रिकॉर्ड करूँगी। तो अभी ब्रश भी नहीं किया था मैंने, उससे पहले मेरे आईफोन के सपने जग चुके थे, मेरे अंदर जंग ले चुके थे, उसने मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। और ये मम्मी मेरी, हाय बोलो मम्मी, कितने दिन में? हाँ हेलो। आज परसों मेरी मम्मी के दांत लग जाएंगे, 2 महीने से डेंटिस्ट के पास जा जाके पगला गई है मम्मी। और मम्मी 1 मिनट, ये जो पायल इनने पहनी हुई है, जो ये नई दुल्हन पहनती है, इतनी आवाज कर रही है जैसे कोई भूत घूम रहा है। तो थी इतनी हैवी देखो ये क्या है यार, इतना बचती है ये पूरे दिन। कोई नहीं, तब तक हम ब्रश करके खाना वाना खा के फिर आज मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे रिकॉर्ड करती हूँ। पर मेरे पास तो एक ही फ़ोन है, मैं कैसे दिखाऊंगी, मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी मम्मी के फ़ोन में रिकॉर्ड करने की, ताकि मैं इसमें आपको दिखा सकूँ, जो कि मैं करूँगी। इंस्टा पे जाओ, आयुषी करसोल नहीं, आयुषी _ करसोलिया, उस पर देखो जाके। जो मम्मी पापा हैं वो गए हैं मूवी देखने, मैक 2, आई डोंट नो कौन सी मूवी में, तो पता भी नहीं है। और मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, और इसको भी चाहिए। अब देखना, ये बच्चा नहीं है, ये कहाँ है, लेखा काटी ना अगर तूने इतनी बड़, हाय राम मुंह कैसे बना रही हूँ, ठंडी है। इधर देख, इधर मम्मी निकालेगी मम्मी, रुमाल लगाओ मम्मी, वो ठंडी हो वो ठंडी है, चिपक गई, बहुत ठंडी है मम्मी, मुंह में रखी, निकाल दो उसके। ठंडी तो फिर बेटू क्यों खाई थी आपने? नीचे के दांत से काट लीजिए। एक दांत आ गया इसके, छोटा सा। नैनो और खाएगी, काटियो मत, पूरी चाहिए। अच्छा ले, अच्छा सॉरी, खा ले मेरे बेटा, खा ले। आंसू आ गए हैं इतनी, बेटू तो तेरी हद है लाली, तो तू काट क्यों रहा है बेटू, ठंडा है। मम्मी काट रही, मम्मी पकड़ो इसको यार, मैं टपका रही है, चाहिए इसको आइसक्रीम चाहिए। और तो मैं रेडी हुई थी अपना वीडियो शूट करने के लिए, रेडी तो क्या, नहाया था बस, और 1 सेकेंड ट्राइपॉड पे फिक्स किया था। तो सामने वाले घर में जो आंटी रहती हैं उनके गले में फिट है स्पीकर, वो सामने वाला एक गेट है, उसके बाद 2 गेट बंद करने के बाद भी यहाँ तक आवाज़ आ रही है, गेट खोल। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। पूरा सत्यानाश, मतलब मैं हर बार जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, अगली बार मैं रात में रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन नहीं, मैं अभी रिकॉर्ड करती हूँ, उनका कुत्ता भौंकने लगता है, कभी कभी खुद भौंकने लगती है, वेरी डिसअपॉइंटेड। तो ये टॉप भी लेके आई थी कि मैं ये भी पहनूंगी, पर मैं कुछ नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ कुछ। चलो आपको एक सुना देती हूँ फ्री में, आप इंस्टा पे जा ही रहे हो देखने, तो आपको कौन सा सुनाऊँ, सुनाती हूँ, तो सुनो। नशे में है, मतलब मुंडी दिख रही, नशे में है दिल छेड़ो मत, नशे में है दिल छेड़ो मत, नुकसान हो जाएगा, नशे में है दिल छेड़ो मत, नुकसान हो जाएगा, यूं ही फिर एक यूं ही, आए यार फिर से वापस, नशे में है दिल छेड़ो मत, नुकसान हो जाएगा। ये पायल, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नशे में है दिल छेड़ो मत, नुकसान हो जाएगा, यूं ही फिर एक आशिक बदनाम हो जाएगा। तो अभी ये बंद करते हैं, इसको देखने के बाद में निराश नहीं होते। ऑल्सो मेरा ऑफर लेटर अब तक नहीं आया मुझे, हर दिन मैं ही जानती हूँ कि मेरा कैसे गुजर रहा है, पता नहीं कब आएगा यार।
जाने दो। हाँ, तो मैं काशी से भोलेनाथ लेके आई थी एक अपने लिए, एक खनक के लिए। खनक के पास अभी तो गई नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी उन्हें पैकेट में से खोल के उनकी पूजा वूजा शुरू करूँ, ताकि मतलब जब जाऊँगी उसको दे दूँगी। ऑल्सो मैं एक और चीज़ आई थी छोटू से, सिल्वर के हैं वो, मैं सिल्वर चांदी के नहीं है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ से शिवलिंग वो ये है, ठीक है। एक ये है, खुशबू आ रही है। और एक ये है, सेम है। तो एक मेरे हैं और एक खनक के हैं। तो हमारे घर के लिए वो लोग कह रहे थे वहाँ पे कि ये कुछ पारस शिवलिंग होती है जिसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है घर पे, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें करता है घर में। तो लेट मी शो यू, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट लुक एट दिस। इसको तो नहीं क्या क्या आधा आधा आधा, जाओ ऐसे चलो। आधा 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 नहीं आ रहे, नहीं आएंगे, कोई नहीं आ रहा। उसको छुई मत, तू पिटेगी। मम्मी बेटू चलो जाओ, वो जो हिलेगी नहीं। हाल नहीं पा रही, उतनी स्पीड में आती है। नानू जाओ वापिस, बेटू देख नहीं रही मेरी तरफ। नानू बेटू यहाँ पे आपका क्या काम है? मम्मी यार वो सब फेंकती है अभी, तुम हंसो मत ज्यादा। पारस के शिवलिंग को ना हम कोई पानी नहीं चढ़ा सकते, कोई गंगा जल नहीं चढ़ा सकते। तो मेरा भी मन था कि मैं मेरे और खनक के लिए ऐसे लूँ, लेकिन जब हम उनकी सेवा ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा। हमें ऐसे चाहिए थे जिनकी हम सेवा कर पाएँ। और तो इसलिए फिर मैंने वो वाले लिए जिनसे हम कनेक्ट हो सकें। जब आप किसी की सेवा करते हो, भले ही किसी मूर्ति की भी, तो आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो। पर इन पे क्या है कि आपको दूर से ही पानी चढ़ा, मुझे नहीं पता कि इनसे मैं कनेक्ट हो पाऊँगी या नहीं, लेकिन मेरा जो फीलिंग्स थी पहली बार उन अंकल की बात सुन के, इनको ना दूर से ही पानी चढ़ाना है, मतलब इनके ऊपर नहीं डालना, इनके आगे रख दो, भोग आगे रख दो। क्योंकि पता नहीं ये जो पारस होती है शायद रिएक्ट कर जाती है चीज़ों के साथ। और इनको कांच में रखना है, दीपक भी इनके ज़्यादा करीब नहीं रखना है। बस ना कांच का कुछ था नहीं, तो मैं कल ख़रीद के ले आई थी। कांच का एक ग्लास है, इसमें मैं हमेशा रखूँगी, क्योंकि कंटेनर बहुत बड़े थे तो मैंने फिर ग्लास ले लिया। एंड मुझे लगता है इसमें मुश्किल आएगी नहीं रखने में, बहुत छोटे हैं, ये दिख भी नहीं रहे होंगे। शॉर्ट का ग्लास है यहाँ, अगर जिन लोगों ने समझ लिया है, सही समझा है, तो ये ऐसे हैं। तो अभी फ़िलहाल इनको रखती हूँ और शुरू करती हूँ कार्यक्रम अपना। हर हर महादेव। तो लेट्स गो। कैलाशी काशी के वासी मेरी सुध लीजो, सेवक खड़ा है चरणों में अपना ध्यान तुम दीजो। तुम तो बड़े सयाने हो, मेरे सब अवगुण तुम हर लीजो। कैलाशी काशी के वासी। गाना गाते जब भोग लगाते हैं तब मैं सुनाऊं? रुचि मैं देखूंगी नहीं, क्योंकि ऐसे होता है ना। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। ये जो भगवान जी हैं वो मेरे साथ लाइफ टाइम रहेंगे, और पता नहीं अच्छी पॉजिटिविटी आती जाएगी ऐसा कोई काम। मैं बहुत टाइम से भगवान जी रखना चाहती थी, क्योंकि मैंने घर में देखा है, मेरी जो दीदी हैं उन्होंने रखे हैं, तो वहीं से ऐसा लगता था कि ये तो कुछ अच्छी चीज़ है। कुछ गिरा दिया उसने। आ जाओ, अभी आ जाओगी तुम, बैठो यहाँ पे, बैठ जाओ बैठ जाओ। जरूर खन्नक को फ़ोन करके दिखाती हूँ। सो भी गई। बज गए हैं सुबह के 5 और मेरी जो स्टोरी पे काम कर रही थी वो फाइनली कंप्लीट हो गई है।
और अब पता नहीं क्या हो गया, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, नींद ही नहीं आ रही हाथ की वजह से। अब सोऊंगी, फिर सुबह उठूंगी 12-1 बजे। सो गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखिए खूब खूब, और खुश रहिए, एंड बाय।